कहीं कहीं कमी नहीं है। हाँ, मीडिया का कुछ हिस्सा शायद उस चीज़ को दिखा नहीं पाता है और शायद अभी वो हमसे दोस्ती ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती से 2/3 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत के आपके सामने आएंगी और हम फिर मिलेंगे 4 जून को इस बात में। इंडिया गठबंधन की अगर बात करी जाए और समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं टिकट को लेकर के आखिरी दौर तक का देखा गया कि लगातार सूचियों में बदलाव देखने को मिले, निर्धारित नहीं हो पा रहा था कि किसको लड़ाना है इलेक्शन में, किसको हटाना है। देखिए, यही तो खूबसूरती है, यही खूबसूरती है कि हमारे वहाँ एक एक सीट पे टिकटार्थियों की संख्या कई है और कई बार ऐसा होता है कि सभी सही लगते हैं। दूसरा, प्रचार से भी स्टार प्रचारक बहुत दूरी बनाए रखे, ऐसा क्यों? और इस मैनिफेस्टो में एक चीज और देखने को मिला जिस पर मैं आपके विचार भी जानना चाहूंगा। वहां पर अग्निवीर योजना को सम्मिलित किया गया। क्या अग्निवीर योजना ये केंद्र का मामला नहीं है? जातिगत जनगणना की बात करी गई, लेकिन जातिगत जो जनगणना है वो केंद्र का मामला नहीं है। क्यों आजकल आपको मीडिया में कितने परसेंट आपको रिजर्वेशन आपको दिखाई नहीं पड़ता है? क्या 27% पिछड़ों का रिजर्वेशन मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जातिगत जनगणना की बात है कि जातियों की गणना का काम सोशल वेलफेयर का काम है और वो स्टेट कर सकती है। पूरे देश की जाति जनगणना काम ये सेंट्रल का है, मैं मानता हूँ उसको आज सेंसस करना चाहिए। हम जब तक जेडीयू के साथ में इंडिया गठबंधन में थे तो देखिए आपने क्या हुआ। दूसरी बात जो आपने करी ओल्ड पेंशन स्कीम की, वो हमारा हक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात अग्निवीर की, देखिए इस देश में शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप देश की सुरक्षा नहीं दे सकते हैं और जहां तक जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे आज वो मानने लगे हैं कि हवाएं बदल गई हैं। नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आज 8 सीटों पे लोकसभा चुनाव के मतदान चल रहे हैं और लगातार इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी छवि बरकरार करने के लिए जुटा हुआ है। प्रचार प्रसार लगातार जोरों पर करता रहा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी। स्वागत है सर आपका। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज लगभग पूरे देश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव के मतदान चल रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, देखिए, देश के संविधान का सबसे बड़ा पर्व आज शुरू हुआ है और इसके साथ ही मैं इस देश में 140 करोड़ लोगों को इस बात की कम से कम बधाई देता हूं कि सब लोग मिल के इस बार लोकतंत्र को बचाने की कवायद कीजिए। आज भारत जिस स्थिति पे खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ये बात सत्ता पक्ष से बार बार आ रही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान को चोट करना चाहते हैं और उस संविधान की रक्षा करने के लिए, पब्लिक के लोगों की बात करने के लिए, आम जन लोगों की बात करने के लिए, गरीब दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों की बात करने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस भरपूर मेहनत कर रहा है और जहां तक जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे आज वो मानने लगे हैं कि हवाएं बदल गई हैं। और ये जो साइलेंट वोट बढ़ा हुआ है, जो आज 8 में 8 सीट पे भरपूर टक्कर इंडिया गठबंधन, जिसमें 5 पे इंडिया गठबंधन को लीड बता रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं आ रहा है। ये इंडिया गठबंधन की मजबूती और भारतीय जनता पार्टी की जो ये निकम्मी सरकार है, ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे चोट करने जाने वाले हैं, इनके खिलाफ मतदान पड़ रहा है। अभी अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बोलता चला आ रहा है कि इंडिया गठबंधन जो कह रहा है कि इस बार जनता जो है वो बदलाव चाह रही है और बदलाव लेकर के आएगी, लेकिन उनका कहना है कि दूर दूर तक कहीं पर भी विपक्ष का कहीं नामो निशान तक ही नहीं है, वो तो सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर आपको याद होगा कि 2004 का जब लोकसभा इलेक्शन चल रहा था तो यही भारतीय जनता पार्टी इंडिया शाइनिंग की एक झूठी बयार लेके चल रहे थे और ये साइलेंट वोटर तब भी था। इंडिया गठबंधन का जो देश का असली वोटर है वो साइलेंट रहता है और वो साइलेंट वोटर चुपचाप अपना काम किया और इंडिया शाइनिंग की धज्जियां उड़ा दी और भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर नहीं पड़ी और यूपीए ने बड़ी सरकार जीत हासिल करी और सरकार बनाई और 10 साल इस देश को हम लोग सबसे बड़े प्रगति के पे लेके चले गए। भारतीय जनता पार्टी का वोटर साइलेंट नहीं होता, उग्र होता है और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही होती तो आज तक तहलका मच चुका होता, आपको पता चल रहा होता कि हर जगह चुनाव हो रहा है, हू हल्ला हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन नहीं। हमारा जो जिम्मेदार वोटर है इंडिया गठबंधन का, इस देश का जो बहुतायत वोटर है, वो सरल है, सौम्य है और वो शांत है
वो अपनी बारी का इंतजार करता है। वो कहता है कि जिस वोट से हम इनको लाए थे उसी वोट से इनको वापस भेजेंगे। डॉक्टर साहब, चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें लगभग अगर कहा जाए तो बहुत सारी मुफ्त की योजनाओं जैसे बात करी, चाहे महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात हो, मैनिफेस्टो में लगभग मुफ्त की रेवड़ियों बांटने जैसी बात भी समाजवादी पार्टी ने करी। और मैंने सुना है कि कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो परिवर्तन की राजनीति करती है, लेकिन यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी बख्शिश की राजनीति कर रही है। ऐसा क्यों? और इस मैनिफेस्टो में एक चीज और देखने को मिला जिस पर मैं आपके विचार भी जानना चाहूंगा। वहां पर अग्निवीर योजना को सम्मिलित किया गया। क्या अग्निवीर योजना ये केंद्र का मामला नहीं है? जातिगत जनगणना की बात करी गई, लेकिन जातिगत जो जनगणना है वो केंद्र का मामला नहीं है। और अगर ऐसा है तो क्यों जहां जहां इंडिया गठबंधन में आप कांग्रेस से आप इंडिया गठबंधन में है, वहां पर जाति जनगत गणना करा करके आपने एक मिसाल क्यों नहीं पेश करी? ऐसा क्यों? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, पहली चीज़ तो ये जो आपने कहा कि मुफ्त की रेवड़ियाँ, देखिए हिंदुस्तान एक सोशल वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट ये कि जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो हमारे सिटीजन्स को मिलनी ही चाहिए। आखिर इस देश का 90% जो इसकी आय है वो चंद लोगों के हाथ में है, और बाकी जो 90% है उनके पास वो नहीं है। 1% लोगों के पास सारा पैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो पॉलिसी पैरालिसिस करी है उसकी वजह से देश के अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। खाई इस तरीके से बन गई है कि देश के कुछ चंद जो पूंजीपति हैं वो चला रहे हैं, बाकी हम जैसे आम लोग अपनी रोजी रोटी और दिन भर की चीज़ों में ही उलझे चले जा रहे हैं। हम सुनहरा भविष्य के, हम सुनहरे सपने देखने से भी डरने लगे हैं। तो उस खाई को कम करना ये गरीबी को ख़त्म करना जैसा है। 73 सालों में इस देश ने लगभग 55 लाख करोड़ का कर्जा वर्ल्ड बैंक में लिया, और पिछले 10 सालों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 150 लाख करोड़ चंदा ले लिया है। ये कहाँ से आया? ये जो उधार आपने पूरे देशवासियों पर डाल दिया है और राज सिर्फ 4 या 5 लोग इस देश के पूंजीपति कर रहे हैं, ये खत्म करना, ये समाजवाद है। ये जो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, ये इंडिया गठबंधन खत्म करने की बात है। इसलिए रेवड़ी बांटना हमारा लक्ष्य नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह बार बार कहते थे कि पढ़ाई मुफ्ती और दवाई सस्ती होनी चाहिए, हम उसी पे चल रहे हैं। अब दूसरी बात जो आपने करी ओल्ड पेंशन स्कीम की, वो हमारा हक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात अग्निवीर की, देखिए इस देश में शॉर्ट टर्म बेसिस पे आप देश की सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। देश की सुरक्षा एडहॉक लेवल पे नहीं चल सकती है, उसमें एक मजबूत इरादे और जज्बात के साथ इमोशंस होता है। हमारे युवा ये सोच के जाएं कि हम देश के लिए अगर गोली भी खाना हो तो खा लें, लेकिन ये कैसे सोच के जाएंगे कि 4 साल बाद हमको फिर से लाइन में लगना पड़ेगा और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। हम अपने युवाओं के साथ ये धोखा नहीं कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ना ही देश की सुरक्षा के बारे में सोच रही है और ना ही आमजन के बारे में सोच रही है, इसलिए हमको आगे आना पड़ा। और आप देखिएगा, हमको पूरा विश्वास है कि कमोवेश 2004 जैसा ही या उससे बेहतरीन रिजल्ट इंडिया गठबंधन के लिए आने जा रहा है। जातिगत जनगणना पे क्यों नहीं कहा? कांग्रेस के साथ में जहां जहां आप हैं वहां पे करवा सकते हैं। उससे बात कर रहा था, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए जातिगत जनगणना की बात है कि जातियों की गणना का काम सोशल वेलफेयर का काम है, वो स्टेट कर सकती है। पूरे देश की जाति जनगणना काम ये सेंट्रल का है, मैं मानता हूँ, उसको आज सेंसस करना चाहिए। हम जब तक जेडीयू के साथ में इंडिया गठबंधन में थे तो देखिए आपने क्या हुआ, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की सरकार, वहाँ कांग्रेस की सरकार ने वहाँ मिलके जाति जनगणना की और उसके डाटा भी प्रकाशित किए गए। इसी प्रकार से कर्नाटक में है, वहाँ भी काम चल रहा है, वो भी आ जाएगा, मुझे लगता है इस साल के अंत तक वो आ जाएगा। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में काम शुरू हो चुका है। तो इंडिया गठबंधन तो पहली प्रायोरिटी है, जातिगत जनगणना हमें करनी है और हम करेंगे इसको। देखिए भारतीय जनता पार्टी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो जाति जनगणना की बात करेंगे तो उसका हिंदुत्व का मॉडल फेल हो जाएगा। वो उन जातियों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं देना चाहती है, वो कहीं ना कहीं उनके नाम का सहारा लेके राजनीति में तो आना चाहती है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं करना चाहती है। क्यों राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो है चीफ सेक्रेटरीज में खाली 3 ओबीसी जाति के हैं? क्या आज तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं सुनाई पड़ा? क्यों आजकल आपको मीडिया में कितने % आपको रिजर्वेशन आपको दिखाई नहीं पड़ता है? क्या 27% पिछड़ों का रिजर्वेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है।
तो जब 27% नहीं मिल रहा है आरक्षण, तो आप आगे की बात कैसे करेंगे? तो पहले तो आप जो चीज़ें हैं उसको पूरा करें, उसके बाद आगे बात करें कि जातियों का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो। और लगभग हर समाज के उस वंचित लोगों के बारे में हम बात करना चाहते हैं, चाहे वो अगड़ी जाति के हो, चाहे पिछड़ी जाति के हो, और एक धारा में लाना, यही समाजवाद है और यही इंडिया गठबंधन की मूल भावना है। आशुतोष जी, पहले चरण से में इलेक्शन से जब प्रचार चल रहा था, उस समय देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी जो कि छोटे से छोटे चुनाव को भी एक युद्ध स्तर पर लड़ती है, वहीं पर इंडिया गठबंधन की अगर बात करी जाए और समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं टिकट को लेकर के आखिरी दौर तक का देखा गया कि लगातार सूचियों में बदलाव देखने को मिले, निर्धारित नहीं हो पा रहा था कि किसको लड़ाना है इलेक्शन में, किसको हटाना है। दूसरा, प्रचार से भी स्टार प्रचारक बहुत दूरी बनाए रखे, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, यही तो खूबसूरती है, यही खूबसूरती है कि हमारे वहाँ एक एक सीट पे टिकटार्थियों की संख्या कई है, और कई बार ऐसा होता है कि सभी सही लगते हैं, उसके में फिर राष्ट्रीय नेतृत्व या जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करता है किसको देना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ये शायद ये उतना अच्छा नहीं लड़ पा रहा है, और जब चुनाव का प्रचार शुरू होता है तो फीडबैक अच्छा नहीं आता है, तो हम लोग लेते हैं। ये देखिए, बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और ये लोकतांत्रिक प्रोसेस समाजवादी पार्टी में ही आपके साथ हो सकता है। आप ये भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जहाँ पे एक बार फैसला दे दिया तो दे दिया। ये गलत है। इस देश की खूबसूरती इसके लचीलेपन में है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में है, और वो हम लोग अपनी पार्टी में भी रखते हैं। रही बात स्टार प्रचारक हमारे लगातार काम कर रहे हैं, हर जगह काम कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग भी काम कर रहे हैं। परसों भी देखा, गाजियाबाद में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई माननीय अखिलेश यादव जी की और कांग्रेस की, राहुल गांधी जी के साथ में। कल मुझे जहाँ तक याद है, कल मुरादाबाद में एक बड़ी रैली होने वाली है, ज्वाइंट रैली होने वाली। तो हम लोग हर जगह से काम कर रहे हैं। हमारे सारे स्टार प्रचारक अलग अलग जगह पर हैं जहाँ चुनाव चल रहा है। अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, पहले चरण का होगा, कल से दूसरी चरण में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो कहीं कहीं कमी नहीं है। हाँ, मीडिया का कुछ हिस्सा शायद उस चीज़ को दिखा नहीं पाता है, और शायद अभी वो हमसे दोस्ती ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, 80 सीटों पे 80 सीटें परचम लहराने की बात एनडीए गठबंधन कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूती से 2/3 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में जीत के आपके सामने आएंगी, और हम फिर मिलेंगे 4 जून को इस बात में। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले चरणों के लिए हम आपको अभी से शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी, जिनसे हमने आज उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण के जो 8 लोकसभा सीटों पे मतदान हो रहा है उस पे जानने की बारे में पूछा। इन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता बदलाव लेकर के आएगी। अब देखना है कि 4 जून को सत्ता में कौन काबिज होगा।